हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवीन शर्मा हेयर। तो लीजिए बेटा, आज मैं आपको यूनिट 7 जो है स्टार्ट करवाता हूँ। डायरेक्टिंग बताना चाहूँगा बेटा कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। देखो, इससे पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें स्टाफिंग को पढ़ा था। स्टाफिंग में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने फ्रेमवर्क बनाया था। ऑर्गेनाइजिंग में हमने फ्रेमवर्क बनाया था, हमने पोस्ट्स को क्रिएट किया था। फिर स्टाफिंग में हमने क्या किया, उन पोस्ट्स को, वैकेंसीज को हमने जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स थे उनके द्वारा उनको फिलअप किया। अब बात आई डायरेक्टिंग की कि जब भी हम कभी पोस्ट्स को, वैकेंसीज को भरते हैं, फिलअप करते हैं, उन पे एम्प्लॉयज़ को लगा देते हैं, तो लगाने के बाद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि लगातार उनको डायरेक्शन देना जरूरी रहता है। अब डायरेक्टिंग फंक्शन का काम क्या है कि जो काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो टॉप लेवल पे हैं, मिडल लेवल पे हैं, लोअर लेवल पे हैं, सबको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। क्योंकि टॉप लेवल के ऊपर भी कोई लेवल, मान लिया हमारे यहाँ टॉप लेवल के लोग हैं, लेकिन कोई ना कोई तो उनका कोई और बॉस है उनका, जिसके लिए वो मिडल या लोअर लेवल पे पढ़ते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस पोस्ट पे, चाहे कोई छोटी पोस्ट है चाहे कोई बड़ी पोस्ट है, उस पे उनको डायरेक्शंस में चलना तो पड़ता ही है। मान लिया एक पीएन है, पीएन को अपने बॉस की डायरेक्शन मिली, फिर बॉस को आगे उसके बॉस की डायरेक्शन मिली, फिर उसके बॉस को आगे उसके बॉस की डायरेक्शन मिली। इस प्रकार से एक हायरार्की होती है मैनेजमेंट की, एक चेन होती है। तो डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, एम्प्लॉयज़ को, काम करने वाले कर्मचारियों को टाइम टू टाइम डायरेक्शन देना, ताकि वो ठीक दिशा में अपना जो फोर्स है वो लगाएं। यानी उनके जो एफर्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के जो एफर्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको कलेक्ट करके, इंटीग्रेट उनको करके, और उनको एक डायरेक्शन देना, इकट्ठे करके और उनको एक दिशा देना, ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के बेटा, अब कंटेंट्स की हम बात करेंगे डायरेक्शन के। तो डायरेक्शन के 4 कंटेंट्स हैं, 4 पार्ट हैं। पहला चैप्टर डायरेक्शन का, दूसरे नंबर पे फिर इसके पार्ट्स आएंगे, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन पहला है, दूसरे नंबर पे मोटिवेशन है, तीसरे नंबर पे लीडरशिप है, चौथे नंबर पे कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहले हम फिलहाल जो है आगे अभी डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या है। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे हुए लोग होते हैं उनको इंस्ट्रक्टिंग यानी उनको इंस्ट्रक्शंस देना, फिर उनको गाइड करना। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है उनके साथ बातचीत करना। अगर उनके साथ हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम हमें नहीं पता चलेंगे, और हम उनसे क्या, देखो जो टॉप लेवल है वो क्या करता है, लोअर लेवल से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनसे, हम उनसे क्या चाह रहे हैं, तो ये केवल कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है। अगर कम्युनिकेशनल गैप है तो उनको पता ही नहीं कि हम क्या चाह रहे हैं उनसे, वो अपनी मर्जी से काम करे जा रहे हैं। तो इसलिए डायरेक्टिंग जरूरी है। इंस्पायरिंग का मतलब क्या है, लोगों को उकसाना, उनको कि ठीक चल रहा है काम, उनको इंस्पायर करना, ये बड़ा जरूरी काम है। तो इस प्रकार जो है ये डायरेक्टिंग है। उसके बाद डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना क्या होता है, देखना कि वो क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो उनको गाइड करना। ऑब्जर्व करने के बाद फिर उनको गाइड करना। अगर लगता है कि कोई कमी है
तो गाइड करो उनको, गाइड करना, ये सारा डायरेक्टिंग में आता है बेटा। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में क्या है? इनिशिएट सेक्शन। डायरेक्टिंग क्या करता है? इनिशिएट सेक्शन का काम करता है, मतलब किसी भी काम को कर जैसे ठीक ढंग से करवाना, एक एक्शन लेना। मान लिया ऑब्जर्वेशन में आ गई कोई चीज की गलत है, तो गलत है तो उसको ठीक करवाना डायरेक्टिंग है। ये नहीं है कि हमने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, रॉन्ग चल रहा है प्रोग्राम और हम उसको देखने के बाद कोई बात नहीं बैठे हैं, तो वो डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन के बाद उस पर एक्शन लेना, मीन्स डायरेक्शन। एक्शन आफ्टर ऑब्जर्वेशन, एक्शन आफ्टर ऑब्जर्वेशन मीन्स डायरेक्शन। उसके बाद टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब चाहे वो टॉप लेवल है, बताया था मैंने। मान लिया मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर सबसे बड़ी पोस्ट पे, लेकिन उसके ऊपर चांसलर भी है, फिर चांसलर के ऊपर जो है सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करके भेजती है चांसलर को। यानी इन मैनेजमेंट एवरी बॉस इज ए subordinate. In management every boss is a subordinate and every subordinate has a particular boss. ऐसा कोई सबॉर्डिनेट नहीं है। डीसी है ना, डीसी हम कहते हैं डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन कलेक्टर के ऊपर भी बैठा है कोई, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जो है कमिश्नर बैठा है, और फिर कमिश्नर के ऊपर भी कोई बैठा है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3 है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो डायरेक्शन है ना बेटा, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आज हमने एक बार डायरेक्शन दे दी एम्प्लॉइज को, उसके बाद जाके कभी पूछा ही नहीं, कोई फीडबैक ली नहीं, या कभी दोबारा। ये तो बार बार डायरेक्शंस तो बार बार हम ऑब्जर्व करेंगे उनको, हम ऑब्जर्वेशन बार बार करेंगे, और अगर हमें कोई कमी लगेगी हम बार बार उनको डायरेक्शंस देंगे। रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक बार डायरेक्शन दे दी बस उसके बाद काम खत्म हो गया। उसके बाद फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऊपर से नीचे आती है, यानी बॉस हमेशा सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सबॉर्डिनेट बॉस को डायरेक्शन देने लगे, गलत, रॉन्ग हो जाएगा। बॉस हमेशा सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है। डायरेक्शंस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आती हैं। अब नीचे से ऊपर क्या जाता है? सजेशंस। सबॉर्डिनेट्स जो है बॉस को क्या दे सकते हैं? सजेशंस दे सकते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वो भी तब देने होते हैं जब उनकी जरूरत होती है। अगर बॉस हमारे से कोई सजेशन मांग नहीं रहा है, हम बिना मतलब उसको सजेशन दिए जा रहे हैं, तो तब हमारे सजेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये आपको फीचर्स दिए हुए हैं डायरेक्टिंग के, 4 फीचर्स हैं बेटा, ये अच्छे से करने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। देखो फीचर क्या थी? विशेषताएं। अब मान लिया मैं हूं, मेरी विशेषताएं तो मेरी इंपॉर्टेंस है। मेरी इंपॉर्टेंस बेटा किस कारण है? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो इनिशिएट एक्शन था ये फीचर्स में भी था, अब ये इंपॉर्टेंस में भी आ गया। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, समझना है चीजों को। देखिए मैं हूं, मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही तो मेरी इंपॉर्टेंस है। मेरी इंपॉर्टेंस जो है वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से तो है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? विशेषताएं। मेरी विशेषताएं तो मेरे महत्व का कारण है। समझिए चीजों को। तो इनिशिएट एक्शंस जो है अभी मैंने अर्लियर डिस्कस है ये। उसके बाद इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पहले जो एम्प्लॉई एफर्ट कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन दिशाहीन हैं हम, तो डायरेक्शन क्या करती है? पहले तो एम्प्लॉइज के एफर्ट को कलेक्ट करती है, इकट्ठा करके, फिर मान लिया उसको डायरेक्शन देना, कलेक्ट करके भाई इधर जाना है, बस ठीक डायरेक्शन दे दी उनको। तो जब ठीक डायरेक्शन होगी, मान लिया किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना है और मुंह उसका चंडीगढ़ की तरफ है, जितना मर्जी भाग ले, जितना मर्जी दौड़ ले, वो क्या वो दिल्ली पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि वो डायरेक्शन उसको रॉन्ग मिली हुई है। इसलिए कभी भी है, मान लिया जैसे आप स्टडी करते हो,
कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कम नंबर आए, एक ने कम मेहनत की, ज़्यादा नंबर आए। दोनों में फ़र्क किसका रहा? डायरेक्शन का। अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही है तो कम काम करके भी आपका परिणाम अच्छा आ सकता है, और अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो ज़्यादा काम करके भी परिणाम हमें कम मिलते हैं। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जो डायरेक्शन है एक मोटिवेशन का साधन है। जैसे हमारा बॉस है, मान लिया हम सबॉर्डिनेट है, हमारा बॉस है, हमारे से उसका कम्युनिकेशन चलता रहता है, वो हमें ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन एक अच्छी चीज है। कई बार ऐसा होता है कि हम कितना मर्जी अच्छा काम कर रहे हैं मगर हमें कोई देख ही नहीं रहा है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है इंडिया का, वो क्यों फेल है? उसमें कोई देखता ही नहीं काम करने वाला। उसमें कई बार ऐसा होता है कि काम तो मैंने किया और प्रेस किसी और को मिल गया, क्योंकि जिस दिन कोई साल में 6 महीने में एक दिन कोई डायरेक्ट ऑब्जर्व करने आया, उस दिन बाई चांस वो काम कर रहा था जो हर रोज करता ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि डायरेक्शन जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। रेगुलर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, रेगुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन रेगुलर होना चाहिए सबॉर्डिनेट्स के साथ। तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन, तो उनको मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है उनको। मान लिया मैंने देखा काम कर रहा है, किसी ने अच्छा काम किया तो मैंने उसको शाबाश दी, मोटिवेट किया मैंने उसको, या उसकी सैलरी बढ़वा दी, या उसको कोई और अलाउंस अलाउड करवा दिया, या उसको कोई ऑनर दिलवा दिया, कोई प्राइज दिलवा दिया। तो देन एम्प्लॉइज जो है फील हिमसेल्फ मोटिवेटेड। उसके बाद फैसिलिटीज टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। कोई भी चेंज आता है, जैसे मैं एजुकेशन की बात लेता हूं, फटाफट गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ रहे हैं। जैसे कोविड-19 की वजह से अब फटाफट जो है सरकार की जो, और अब एक शिक्षा नीति भी नहीं आ गई, इसी दौरान जो है सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। तो नेचुरल है, एक चेंज है वो। अब चेंज है तो उस चेंज को फॉलो करने के लिए जो सबॉर्डिनेट है उनको बॉस की क्या चाहिए? डायरेक्शन। फिर जो बॉस है वो भी किसी का सबॉर्डिनेट है, उसको अपने बॉस की डायरेक्शन चाहिए, फिर उसके बॉस को आगे उसके बॉस की डायरेक्शन चाहिए। तो इस प्रकार जो है चेंज को इंप्लीमेंट करने के अंदर डायरेक्शन का जबरदस्त रोल रहता है। क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंप्लॉई हैं सबको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो नेचुरल है सब ठीक काम करेंगे ऑब्जर्वेशन में। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो बिना ऑब्जर्वेशन के, मान लिया मुझे पता है कि कोई देखने वाला नहीं आता, एक तो ईमानदार है वो तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन 4 बदमाश हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन इम्बैलेंस हो जाता है। और अगर लगातार ऑब्जर्वेशन है, सबको पता है कि तुम्हारे सिर पे कोई देखने वाला खड़ा है, तो नेचुरल है जो निकम्मे हैं वो भी ठीक काम करेंगे, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस बना रहता है। तो उसके बाद आते हैं बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट ऑफ डायरेक्शन टेक्निक जो है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू। उसके बाद आते हैं बेटा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। एलिमेंट्स में पहला सुपरविजन है, दूसरा कम्युनिकेशन है, तीसरा लीडरशिप है, चौथा मोटिवेशन है। तो सबसे पहले हम सुपरविजन के बारे में पढ़ेंगे। सुपरविजन में क्या है बेटा? मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क। जो रूटीन वर्क है उसकी प्रोसेस को लगातार मॉनिटर करना, जांचना, ऑब्जर्व करना ऑफ वंस सुबॉर्डिनेट। एक एक सुबॉर्डिनेट की जो प्रोग्रेस होती है, जो गतिविधि होती है, उसको रेगुलर मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर कोई कमी लगती है वहां तो गाइड भी किया जाता है। एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। खाली डायरेक्शन का मतलब यही नहीं है कि हम किसी को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। मान लिया वो गलत कर रहा है और हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उसको डायरेक्शन नहीं दी, कोई उसको समझाया नहीं, वो काम हमने ठीक नहीं करवाया, तो डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन तभी है कि हमने एक्शन भी ले लिया। बताया था ना मैंने क्या कि सबसे पहले क्या है भाई? सबसे पहले क्या है? हम किसी भी काम को, सबसे पहले वर्क होता है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक्शन भी लेना होता है।
एक्शन आफ्टर ऑब्जर्वेशन मीन्स डायरेक्शन। उसके बाद चलिए बेटा देखिए, इसमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है। ये सुपरविजन जो है यूनिवर्सल एक्टिविटी क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि चाहे लोअर लेवल है, मिडल लेवल है, टॉप लेवल है, हर जगह जो सुपरविजन है वो देख रेख की जरूरत पड़ती है। यानी डिप्टी कमिश्नर के काम को भी देखने वाला ऊपर कमिश्नर होता है, वो ऑब्जर्व करता है, टाइम टू टाइम उनको गाइड भी करता है, डायरेक्शन भी देता है। जैसे आप देखते होंगे चुनाव प्रोसेस है हमारा, उसमें जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे जो है इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो नेशनल वाला स्टेट वाले को, स्टेट वाला डिस्ट्रिक्ट वाइज डायरेक्शन देगा। इस प्रकार चेन में चलता है सारा काम। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, जो सुपरविजन है वो डायरेक्टिंग फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना जो डायरेक्टिंग है वो अधूरा है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बिल्कुल। उसके बाद फेस टू फेस कॉन्टेक्ट है। जो सुपरविजन है इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है वर्कर्स के साथ। उसके बाद रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के लेवल जो रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज है, मान लिया देख रेख अच्छी हो रही है, सुपरविजन में काम हो रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो टाइम है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई मनी है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वेस्टेज नहीं होती। उसके बाद स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स, ये तो नेचुरल है बेटा कि भी जो लोअर लेवल पे काम करने वाले होते हैं, नेचुरल है वो टॉप लेवल वालों से थोड़ा कहीं ना कहीं उनका IQ, क्वालिफिकेशन, उनकी जो एक्सपीरियंस, उनका वो सारा उनका कम होता है। इसलिए लोअर लेवल पे जो डायरेक्शंस हैं, सुपरविजन है, वो ज़्यादा काम करती है। जैसे छोटे कर्मचारी काम करने वाले होते हैं, उनके सुपरविजन की जरूरत ज़्यादा होती है। डिप्टी कमिश्नर का सुपरविजन तो होता है, लेकिन लोअर लेवल से ज़्यादा नहीं होता, उनको कम सुपरविजन की जरूरत होती है, क्योंकि वो उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और एक्सपीरियंस भी उनका ज़्यादा होता है। इसलिए वहाँ तो लोअर लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। उसके बाद रोल ऑफ सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर का क्या रोल होता है? एज ए की मैन काम करता है, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द प्लान्स ऑफ एक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनटू एक्शन। टॉप लेवल बेटा क्या करता है? प्लान्स को बनाता है, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम, यानी पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, प्लान्स को एक्शन में पुट करना किसका काम है? वो सुपरवाइजर का काम है। एज ए मीडिएटर, एक मीडिएटर का काम करता है। जैसे लोअर लेवल है, टॉप लेवल है, और बीच में कौन सा होता है? मिडल लेवल। तो सुपरवाइजर किस लेवल पे होता है? मिडल लेवल पे। एक मिडल मैन का काम करता है, दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। जैसे लोअर लेवल की कोई प्रॉब्लम है, टॉप लेवल तक पहुंचाना, और टॉप लेवल क्या एक्सपेक्ट करता है, वो लोअर लेवल तक पहुंचाना, ये सुपरवाइजर का काम होता है। जैसे टॉप लेवल ने पॉलिसीज बना दी, लेकिन लोअर लेवल को उन पॉलिसीज को इंटरप्रिएट करना, उनको समझाना, वो सारा काम किसका है? मिडल लेवल का है। उसके बाद एज ए ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, यानी प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसी भी प्रकार के जो लोअर लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनका जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का काम भी करता है। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ ए सुपरविजन। सुपरविजन के फंक्शन क्या होते हैं? एंश्योर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आई हैं वो इशू हो चुकी हैं और उनको आगे इशू करना, मतलब एंश्योरमेंट करवाना कि पक्का जो ऊपर वाले चाह रहे हैं ना, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, गाइडलाइंस दी हैं, वो लोअर लेवल तक पहुंच गई हैं। फैसिलिटेट्स कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब जब हम देखो लगातार इंप्लॉइज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, काम ठीक चल रहा है, तो नेचुरल है वहां पर कंट्रोलिंग की प्रोसेस चल रही है, यानी कंट्रोल में है काम। तो कंट्रोल में है तो कंट्रोलिंग को असिस्ट करने का काम करता है ये। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बात हो भी चुकी है पहले कि भाई जब
सुपरविजन हो रहा है, पता है हमें हमें कोई देखने वाला है, समझाने वाला है, तो रिसोर्सेज वहाँ वेस्ट नहीं होते, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहता है। फीडबैक भी मिलती है। फीडबैक का मतलब है कि हमने मान लिया किसी को काम सौंप दिया, समझा दिया, फिर हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो वहां से भी क्या क्या उसने हमारी ऑब्जर्वेशन में काम किया, क्या उसने जो हमने डायरेक्शंस दी थी उनको माना, क्या वही रिजल्ट आए जो हम चाह रहे हैं। तो फीडबैक भी साथ साथ मिलती रहती है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है क्योंकि फेस टू फेस वर्कर से बात होती है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जो उनकी हमें पता ना हो, हमें किसको, सुपरवाइजर्स को। उसके बाद इम्प्रूव्स मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन भी इम्प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि लगातार हम वर्कर्स के टच में, फेस टू फेस उनसे कम्युनिकेशन होता है, पता है हमने किसने अच्छा काम किया है, जिसने अच्छा काम, मोटिवेशन बेटा दोनों प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसने अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहन, उसको प्रोत्साहन जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है। कौन सा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या आता है बेटा कि उसको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। इंसेंटिव का मतलब फायदा होता है, फाइनेंशियल का मतलब है उसको पैसे से रिलेटेड उसको फायदा दिया जाए, और नॉन फाइनेंशियल का मतलब है कि उसकी रेपुटेशन को और बढ़ा दिया जाए, उसके पद को बढ़ा दिया जाए। तो ये चीजें, उसको और कोई फैसिलिटी दे दी जाए स्पेशल, तो वो किस में आती हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आती हैं। तो इस प्रकार से। और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है बेटा? अगर किसी की वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सुपरविजन के बाद भी, ऑब्जर्वेशन के बाद भी वो गाइडलाइंस को मान ही नहीं रहा है, वो डायरेक्शन को इग्नोर कर रहा है, तो देन वहां पर उसको नेगेटिवली जो है वो मोटिवेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये था बेटा आपका फंक्शंस ऑफ ए सुपरविजन। इसके बाद बेटा अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा, कंटेंट रहेगा, वो रहेगा मोटिवेशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर हम किस पे देंगे बेटा? आपको मोटिवेशन पे देंगे। थैंक यू ऑल।